लाइकन प्लेनस एलपीपी एक ऐसी समस्या जिसमें ना आपका चेहरा अचानक से काला पड़ने लग जाता है और आपको भी नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपका जो चेहरा है वो एकदम से ही बिल्कुल जेड ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। तो आज हमारे साथ हमारे पेशेंट हैं और ये बताएंगे कि इनकी जर्नी यहाँ पे कैसी रही और मैम को ठीक होने में कितना टाइम लगा और कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट है मैम को। नमस्ते नमस्ते मैम। मैम। नमस्ते। मैम आपका यहाँ पे किस बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा था? मैं एलपीपी के लिए दिखाने के लिए आई थी। एलपीपी के लिए। हाँ, एकदम चेहरा ब्लैक था हाँ और जी। स्किन मेरी पूरी डैमेज थी ठीक है। फेस की। तो मैंने वीडियो वगैरह देखे थे, उसके बाद ही मैं फिर कानपुर से मैंने सोचा कि दिखा के आती हूँ। जब मैंने इतनी जगह ट्राई किया है तो यहाँ पे भी ट्राई करके देखें मे अ, बी। मैम आपको ये परेशानी कितने सालों से थी? मेरे को इलाज कराते हुए 2 साल हो गए, उसके पहले 2 साल पहले 4 साल थे प्रॉब्लम। 4 साल से आपको हाँ, दिक्कत थी और मतलब 4 साल ऐसे में। कहा जाए कि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम तो और 2 साल पहले से, 6 साल हो गए होंगे हाँ एक जी। तरीके से, पर वो पिगमेंटेशन जैसी थी। ठीक है। एलपीपी एकदम से वो अचानक से जो ब्लैकनेस हुआ वो वही कोविड के बाद की बात है, कोविड के टाइम की बात है। ठीक है। तब हुआ था तो मुझे। कोविड के अराउंड की बात है तो हाँ, तो मैं ऑलमोस्ट 20, 7-8 साल हाँ हो गए। हाँ 2020 में था ना कोविड। हाँ, हाँ जी। उस टाइम पे ही। तो वही मतलब 6-7 साल पुरानी। हाँ, 6 7 साल हो गए। ठीक है। तो मैम मतलब ये शुरू कैसे हुआ था? ये तो मतलब कैसे हुआ तो मुझे भी समझ में नहीं आया ठीक कि है। अचानक से कैसे शुरू हुआ। ब्लैकनेस धीरे धीरे, एक्चुअली मैं दानों की वजह से मैं थी, तो शायद ठीक है। उसकी वजह से थिनिंग लेयर होती गई होगी और इस टाइप से प्रॉब्लम शुरू हो गई तो मुझे। मतलब पहले आपके फेस पे कहाँ पे पैच बनना शुरू हुआ था? पैच मेरा अचानक ये फोरहेड पे शुरू ये हुआ था। मतलब फोरहेड से यहाँ से हाँ पूरा हाँ हिस्सा हाँ काला शुरू होना है। हाँ, तो फोरहेड पे शुरू हुआ था, वो फेस तक ही था लिमिट। ठीक है। अचानक से वो एकदम नेक के पास भी ईचिंग शुरू हो ठीक गई है। और नेक भी काला हो गया। फिर मुझे लगा कि ये केवल नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ और भी हो रहा है। फिर मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया वहाँ पे। ठीक है। तो कुछ 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 एक बार इम्प्रूवमेंट भी हुआ उनकी दवाइयों से, हाँ लेकिन जी। दोबारा फिर वो वर्स्ट कंडीशन में आ गया। फिर मैंने इनके वीडियोस देखे तो फिर मुझे थोड़ा सा आस लगी कि शायद तो हो होप सकता हुआ, है। हाँ होप हुआ कि शायद ठीक हो जाए, ट्राई करूँ। तो फिर मैं तो यहाँ। अभी मैम कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट तो है? इम्प्रूवमेंट का तो 75 80% ठीक है। ठीक है मतलब हाँ 80% ठीक हाँ हो एट्टी गए हो। परसेंट मैं मानती हूँ कि ठीक है। और काफ़ी कितने? स्किन भी हेल्दी हुई है, ऐसा हाँ जी। इम्प्रूवमेंट है। तो इम्प्रूवमेंट है। विश्वास तो है ही है ठीक है। डॉक्टर पे। और मैम मतलब ट्रीटमेंट लेते हुए कितना टाइम हो गया है? ट्रीटमेंट 2 साल हो गए मुझे। 2 साल हो गए। हाँ, तो 2 साल में आपने रेगुलर ट्रीटमेंट लिया? रेगुलर किया है मैंने। जब मैम ने ही एक बार बीच में मुझे एक 1 मंथ की दवा स्किप करने को कहा था कि 1 मंथ ब्रेक हाँ करके फिर जी। करेंगे कंटिन्यू। तो वही हुआ था, वही स्किप हुई हुआ है। था। हाँ, बाकी तो मैंने बाकी आपका स्किप जो नहीं। हाँ ट्रीटमेंट है वो रेगुलर हाँ, चल रहा रेगुलर है। मैंने कभी मिस नहीं किया है। ठीक है। मैम आपको डॉक्टर उपासना मैम के बारे में कैसे पता चला था? मैंने वीडियोस ही देखे थे यूट्यूब वीडियोज़ के देखे थ्रू। थे। हाँ, ऐसे मेरी कोई, तो तो मैं मैम। यहाँ की हूँ नहीं कानपुर से, हाँ तो जी। मैंने तो वीडियो देख के ही मुझे। तो मैम कितना मुश्किल था देख के आना कि एक वीडियो में एक डॉक्टर को देखा और मतलब उस पे हाँ, विश्वास करना कि हाँ मैं वो यहाँ पे जाऊँगी तो ठीक हो जाऊँगी। एक्चुअली मैं कानपुर में जहाँ मैंने इतने जगह दिखा चुकी थी, जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट थे, तो इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा और कंडीशन ठीक एकदम है। वर्स्ट हो गई थी। इवन एक डॉक्टर मुझे बहुत अच्छी मिली थी वहाँ पे भी, तो उन्होंने इलाज करने को मना कर दिया कि इलाज मत कराओ, तुम वैसे ही छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, ठीक क्योंकि है। जहाँ भी कराओगे तो पीलिंग होगी या कुछ होगी तो वो कंडीशन ख़राब होगी। तो इससे अच्छा है कि स्किन को एज इट इज़ छोड़ दो, कुछ मत करो, जो देसी इलाज थोड़ा बहुत करना है कर लो, बस किसी भी डॉक्टर को मत दिखाओ। उन्होंने बस ये मुझे सजेशन किया था कि आप ठीक है। किसी भी कहीं भी एलोपैथिक में जाओगे तो कुछ ना कुछ वो बताएंगे ही करने के लिए। तो आदमी होप में करेगा, वो कंडीशन ख़राब होती जाएगी। तो मैम लेज़र पीलिंग करवाई है आपने मैं कभी? लेज़र नहीं कराया, पीलिंग करवाई थी। पीलिंग करवाई है। हाँ, तो मैम जब आपने पीलिंग करवाई कितनी सेटिंग्स ली आपने पीलिंग में? मैंने केवल 2 सिटिंग कहा जाए, एक बार किया फिर उसके हम्म। बाद 1 साल बाद एक बार और। ठीक है। हाँ, तो पीलिंग जैसे की 2 आपने ही सिटिंग पीलिंग हुई थी। करवाई तो फिर उसका क्या रिजल्ट मिला पहले आपको? बार में तो मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला था। ठीक पहले बार है। मुझे लगा था ठीक हो रहा है, लेकिन वो कब फिर से वो खराब वर्स्ट कंडीशन में कब गई, मुझे खुद ही समझ में नहीं आया। मैम एक्चुअली पीलिंग में क्या होता है पहली ना बार में तो कि ठीक हुआ था, हाँ जी, कि जो आपकी इम्प्रूवमेंट लगा था। लेयर है स्किन की उसको हटा दिया जाता है तो हाँ, नीचे से जो लेयर निकल के आती है वो राइट। तो बिल्कुल क्लियर, मतलब जैसे ही आप पीलिंग करवाते हैं बिल्कुल ऐसा चमचमाता हुआ चांद सा चमकता चेहरा हो जाता है। हाँ, थोड़ा-सा बेटर तो था, पर दिखता तो मुझे लगा था लोगों को ठीक है। ये नहीं पता चलता कि उसके बाद जो कंडीशन आती है वो कैसी होती है। बस वही है ना कि एक्चुअली जब कंडीशन खराब होती है तभी समझ में आता हाँ जी। है। तो मैं मतलब कैसा चेहरा हो गया था? बिल्कुल काला? हाँ, चेहरा एकदम ब्लैक था और स्किन डैमेज थी, जैसे कि एकदम जल गई हो, हाँ जी। बर्निंग स्किन टाइप हो गई थी मेरी। मतलब चेहरा बिल्कुल काला होके जल गया हाँ, था। हाँ, वैसा तो था। मैम उम्मीद थी कि हाँ उम्मीद कभी मुझे थी कि ठीक हाँ, होगा। मैंने इतनी इतने सारे वीडियोज़ देखे, मैंने 2-3 महीने करीब इनके वीडियोज़ देखे और कुछ जो होम रेमेडीज़ थी उसको फ़ॉलो किया था। तो लगा कि शायद
एक बार जाके ट्राई तो किया जा सकता है। फिर मैंने बहुत होपफुली मैं यहाँ आई थी और दवा मैंने एकदम रेगुलर करी थी, कुछ भी मैंने मिस नहीं ठीक किया है। एक भी दिन। अब कभी होता है कि दवा ख़त्म होने वाली हो, मैंने मैसेज किया, इन्फॉर्मेशन दी कि हाँ मुझे मेडिसिन चाहिए, तो नेक्स्ट मेडिसिन आने में जो थोड़ा बहुत गैप हो गया तो बस वही गैप होता था, अदरवाइज अदरवाइज़ कोई गैप नहीं होता था। मैम जैसे आपने 1 मंथ मेडिसिन का गैप लिया, तो आपको फ़ील हुआ कि आपकी जो बीमारी है वो दोबारा से हो रही है आपको, या मतलब जो नहीं, गैप पैचेज़ हैं वो होने में पहले आ ऐसा तो रहे हैं? कुछ नहीं लगा था, ऐसा कुछ नहीं, फ़ील कोई किया तो दिक्कत नहीं नहीं। आई? हाँ, मतलब जहाँ पे वो चीज़ स्टॉप हुई थी वो उतना ही वो रहा? उतने पे ही, हाँ। मतलब दोबारा रिवर्स नहीं नहीं, हुई अभी वो तो हाँ, चीज़? जैसे मैंने 1 महीने से दवा नहीं खाई हाँ है, जी। तो लग रहा है कि वो उतने पे, हाँ, जो डाइट फ़ॉलो करने को कहा गया कि आप इस डाइट पे चलो, वो फ़ॉलो किया मैंने। ठीक है। मैम जैसे आप बहुत सारे अदर्स डॉक्टर के पास भी गए होंगे क्योंकि जी, आपको 6-7 साल से परेशानी है। जी। तो मतलब किसी डॉक्टर ने ये बोला था कि हाँ जी, ये जड़ से ख़त्म हो सकता है, आप बिल्कुल मतलब ठीक हो ये तो वो जाओगे? कहते ही हैं कि ठीक हो जाएगा, हाँ तो जी। ये नहीं कहा कि नहीं ठीक होगा। ठीक है। उन्होंने तो कहा कि हाँ ठीक हो जाएगा, ऐसा करा लो, ये करा लो, मतलब कुछ थे ट्रीटमेंट वगैरह, हुँ, हुँ। तो वो सब मैंने किए। तो नहीं, पहली जो सीटिंग उनकी उनकी 5 सीटिंग उस डॉक्टर की थी मैंने, तो वो सही भी हुआ था। ठीक फिर है। मैंने वो छोड़ दिया उसके बाद, क्योंकि कॉस्टली तो होता ही है, तो फिर वो मैंने छोड़ भी दिया। फिर उसके बाद वो अचानक से फिर से वो बढ़ने लग गई चीज़, तो मैंने कहा चलो दोबारा जाते हैं। दोबारा गई, दोबारा 1 साल बाद जाने में जो पीलिंग करवाई, उसके बाद कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। फिर मैंने कोई सीटिंग करवाई ही कोई नहीं। सिटिंग नहीं करवाई? हाँ, फिर मैं फिर डॉक्टर चेंज किया। उन्होंने मेरे को बस स्टॉप करने को कहा कि तुम दवा मत लो, क्योंकि कंडीशन और ख़राब हो जाएगी, इसे छोड़ दो। मैम जब डॉक्टर ने आपको लेज़र पीलिंग का सजेस्ट किया था, तो उन्होंने बताया था कि लेज़र पीलिंग के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते नहीं, हैं? ये तो नहीं बताया था। बाद में चेहरा कैसा हो हाँ, नहीं जाएगा? ऐसा कुछ तो कोई नहीं बताता है। तो वही चीज़ें हैं कि आपको सजेस्ट तो कर देते हैं कि आप लेज़र करवा लीजिए, पील करवा लीजिए, पर कोई भी आपको ना उनके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो नहीं बताता कि उसके बाद आपके चेहरे पे क्या कंडीशन रहेगी, वो आपको कोई नहीं बताता है। तो हम आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप बेशक से ना कोई भी ट्रीटमेंट मत लीजिए, पर आप कभी भी लेज़र और पीलिंग की तरफ मूव मत कीजिए। मैम आप कानपुर से हैं, जी। तो आप हमेशा यहाँ पे विज़िट करके मैं विज़िट मेडिसिन करके लेते नहीं हैं? आती हूँ, मैं मेरी ये 4th विज़िट होगी 4th 2 सालों विज़िट में, है, हाँ। ठीक है। मैं तो ऑनलाइन ही ऑनलाइन मँगाती हूँ, हाँ। मेडिसिन लेते हैं, तो मैम ऑनलाइन में कभी कोई दिक्कत नहीं, परेशानी आई दिक्कत आपको? कभी नहीं होती है, वो थोड़ा-सा टाइम ज़रूर ले जाता है कभी, हाँ जी, बस वैसे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। कभी ऐसा हो ज़रूर जाता है कि हाँ, 1 दिन कॉल मतलब मैसेज किया तो रिप्लाई 1 दिन बाद आया। एक्चुअली मैम वो इसलिए हाँ, रहता क्योंकि है ये क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है हाँ कि जी, हाँ, भई इतने पेशेंट होते हैं, कहीं कुछ मिस भी कर सकता है, फिर लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो रिप्लाई आता ही नहीं है, ऐसा आता कभी ही नहीं नहीं होता। है। हाँ, 1 दिन डिले ज़रूर होगा लेकिन आता है। हम आपको यही बता के चलते हैं कि जो रिप्लाई आने में जो टाइम लगता है वो 24 से 48 हाँ, घंटे बस का वो टाइम ज़रूर लगता है, आता है। और इसके बीच में आपको रिप्लाई आ जाता है। अगर आप भी बहुत दूर से हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो आपको भी यहाँ पे विजिट करने की कोई नीड नहीं है। तो आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप इन नंबरों पे कॉल करेंगे और वेट कीजिएगा। जब आप कॉल और मैसेज कर देना, प्लीज़ 24 से 48 घंटे का वेट कीजिए। उसके बाद हमारे जो हेल्थ काउंसलर हैं वो आपसे कनेक्ट करेंगे और उनके थ्रू आपका जो ट्रीटमेंट है वो आपका प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो जाएगा। तो मैम आपको डॉक्टर उपासना मैम से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और मैम मतलब यहाँ पे आने से पहले कितना पैसा खर्च कर चुके हो? करीब 60-70 हज़ार तो किया ही होगा। 60-70 हाँ, हज़ार रुपये। इससे कम तो नहीं किया तो होगा। मैम डॉक्टर उपासना मैम का ट्रीटमेंट महंगा लगा? डॉक्टर उपासना मैम का कंपैरेटिवली महँगा नहीं लगा, ठीक है, वैसे ठीक है। ठीक है। हाँ, मैम मतलब आप ये देखो कि जो कहीं अगर पे मैं आपके डर्मेटोलॉजिस्ट का से कंपेयर करूँ तो उसके कंपैरिज़न में कम है। हाँ जी, हाँ, मतलब जैसे आप बाहर से ट्रीटमेंट करवा भी रहे हो, हाँ, आपने लेज़र भी अभी की, वही तो वो सब लेज़र तो वो पीलिंग भी की बहुत सिटिंग भी कॉस्टली, इतनी हाँ, तो कॉस्टली वही। रहती है और वो आपकी जो बीमारी है उसको तो ठीक भी नहीं ठीक भी कर नहीं रहा है, है। मेन बात वही है हाँ कि हम जी, पैसा भी लग रहा होता है और ठीक ट्रीटमेंट ठीक सही भी नहीं नहीं मिल हो रहा रहा होता, होता मेन है। वही है। ऐसे ये जगह जो ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ कम से कम पैसा लग भी रहा है, तो कम से कम हमें रिज़ल्ट मिल भी तो रहा है रिजल्ट पॉज़िटिव। मिल रहा है। अगर आप भी किसी भी बीमारी का इलाज करवाना चाहते हैं और हमेशा के लिए अपनी बीमारी को जड़ से ठीक करना चाहते हैं, तो आज ही इस नंबर पे संपर्क करें। हमारे हेल्थ काउंसलर आपसे कनेक्ट करेंगे और आप उनको अपनी प्रॉपर हिस्ट्री बताइएगा, वो आपसे बात करेंगे, आपकी हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद जो वो रहता है वो केस डॉक्टर्स के पास जाता है, डॉक्टर्स आपकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद जो आपकी मेडिसिन है वो आपके घर पहुँचाई जाती है। हाँ, लास्ट बस तो मैं क्वेश्चन। ये ज़रूर कहूँगी हाँ कि जी, प्लेटफ़ॉर्म सही है, हाँ आप जी। सही जगह पे हो। हाँ, थैंक यू मैम। मैम एक लास्ट क्वेश्चन कि डॉक्टर उपासना मैम से मिलके कैसा लगा? अच्छा लगा बहुत। अच्छा लगा। हाँ, मतलब वो डिस्क्राइब पूरा कर देती हैं, जो हाँ भी जी। आपके क्वेरीज़ हैं उसको क्लियर भी कर देती हैं कि हाँ, क्या है। तो इट्स थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।